तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बतला दूं कि 47 नंबर लूसेंट गणित का कह रहा है सवाल, मूंगफली के मूल्य में 25% के वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपये में 1.5 किलोग्राम कम मूंगफली खरीदने के लिए विवश हो जाता है। प्रति किलोग्राम मूंगफली का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया मूल्य इक्वल टू 25/100 गुना 48/1.5 को अगर इस 1.5 को चेंज किए हैं तो ऊपर 10 हो गया है। तो इसको कैंसिल किया गया 1 शून्य से 1 शून्य और ये हो गया है। आपको मैं बतला दूं कि 50 5 दूना 10 और ये हो गया है 48/8/3, यानी इसका मूल्य हो जाएगा, नया मूल्य 8 रुपया, वास्तविक मूल्य हो जाएगा 8 गुना 100/125 यानी 4/5 यानी 32/5 यानी 6.40 रुपया हो जाएगा। 48 नंबर सवाल कर रहा है, चावल में 75% स्टार्च और जौ में 60% स्टार्च है। जौ की उस मात्रा को ज्ञात करें जिससे उतने ही स्टार्च की प्राप्ति हो जितना 5 किलोग्राम चावल से प्राप्ति हो। चावल 5 kg, स्टार्च 75%, जौ 1 kg, स्टार्च 60%। तो 5 गुना 75/100 इक्वल टू 1 गुना 60/100। 5 गुना 75 इक्वल टू 1 गुना 60। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 75/60, 12 25 60 और ये 25 हो जाएगा 25/4 6.1/4 kg हो जाएगा। 49 नंबर सवाल कर रहा है, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 18% क्या होगा। तो x का 40% इक्वल टू 120, तो x गुने 40/100 इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू 120 गुने 100/40, x इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो 300 गुने 18/100 इक्वल टू 54 आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल कर रहा है, मोहन की आय एवं मोहन की मासिक आय, राम की आय एवं मोहन की मासिक आय 2450 रुपये हैं एवं 1850 रुपये हैं। तो बताएं कि राम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है और मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो राम मोहन की आय से अधिक परसेंट यानी राम और मोहन की आय राम से कम परसेंट यानी राम की आय 2450 तो मोहन का 1850। राम मोहन की आय से अधिक है। 2450 में से 1850 को घटाएंगे बटा 1850 गुना 100, ये हमारा हो जाएगा 600 गुना 100 बटा 1850। इसको घटाएंगे तो 1237 आ जाएगा, जो इंक्रीज को दर्शा रहा है। मोहन की आय से कम है, राम की आय से कम है। 2400 - 1850 2400 गुना 100, ये हो जाएगा 600 बटा 2450, ये हो जाएगा 1200/49% जो कम को दर्शा रहा है। 51 नंबर सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा करता है, 20% अपने बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष अन्य कार्यों को खर्च करता है। यदि वह घर में 800 रुपये खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है। तो टोटल खर्च हो जाएगा 40% प्लस 20% 60%, तो 100 - 60% इक्वल टू 40%। तो 100% का मान हो जाएगा 800, तो 40% का मान 800, तो 100% का 800 गुना 100/40। जब 40 से इसको घटाएंगे तो 20 बार में आमदनी उसकी हो जाएगी 2000 रुपया। और कह रहा है अब हमारा 52 नंबर सवाल कि सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% कार से, 60% ट्रेन से तथा शेष का 200 किलोमीटर बस से तय करता है। तो पटना तथा दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो 20% प्लस 60% 80% शेष हो जाएगा। 100 - 80 इक्वल टू 20%। तो 20% की वैल्यू 200 किलोमीटर, तो 100% की वैल्यू 200 गुना 100/20, ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर। 53 नंबर सवाल हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि 180 रुपये का 37.1/2% प्लस 880 रुपये का 12.1/2% माइनस 300 रुपये का 33.1/4 का मूल्य क्या होगा। तो 180 गुना 75/2 गुना 100 प्लस 880 गुना 25/2 गुना 100 माइनस 300 गुना 133/1
4 गुने 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 135/2 प्लस 110/1 माइनस 399/4। 4 एलसीएम ये हो जाएगा 270 प्लस 440 माइनस 399, 710 माइनस 399/4, ये हो जाएगा 311/4, 77.75 हो जाएगा। यदि 160 का 35% प्लस 80 का 60% इक्वल टू 312 का x% हो तो x का मान निकालें। 160 गुना 35/100 प्लस 80 गुना 60/100 इक्वल 312 गुना x/100, 56 प्लस 48 इक्वल 312 गुना x/100, तो 104 इक्वल टू 312 गुना x/100, 312 गुना x इक्वल टू 104 गुना 100, x इक्वल टू हो जाएगा 104 गुना 100/312, तो हो जाएगा x इक्वल टू 100/3, 33.1/3%। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे मात्र 43% वोट मिले तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताएं। हारने वाला 43%, जीतने वाला 97%, तो 57 माइनस 43 इक्वल टू 420, तो 14% का 420, तो 100%, 420 गुना 100/14, ये हो जाएगा, कटेगा तो 14×3 = 42, 3000 वोट हो जाएगा। अब कहता है आप 56 नंबर सवाल, सेब के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई आदमी 9.60 रुपये में 12 सेब अधिक खरीदता है तो उसका असली भाव प्रति सेब बताएं। नया मूल्य 20/100 गुना 9.60 गुने 12 इक्वल टू 20/100 गुना 960/12 गुने 100, ये कटेगा तो 0.16 यानी 4/25 रुपया हो जाएगा। पुराना भाव हो गया 4/25 गुने 100/80, 1/5 रुपया यानी 0.20 रुपया यानी 1/5 गुने 100 इक्वल टू 20 पैसा। इसका उत्तर भाव नंबर कर रहा है ए किया है, बी किया से 6.1/4 अधिक है, तो बताए कि बी किया ए किया से कितना प्रतिशत कम है। 6.1/25/4 प्रतिशत कम है, 25/4/100 प्लस 25/4 गुने 100 यानी 25/4/425/4 गुने 100, ये हो जाएगा 25/4 गुने 4/425 गुने 100, 100/17 इक्वल टू 5.15/17% की कमी हो जाएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से 25% है तो 20% अधिक है, तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या 100, पहली संख्या 125, दूसरी संख्या 120, तो 120/125 गुना 100 इक्वल टू 96%। 59 नंबर हो जाएगा, किसी महीने में एक लड़का 25 दिनों में केवल 16 दिन अपने वर्ग में उपस्थित रहा, बताए उस महीने में उस लड़का का प्रतिशत उपस्थित कितनी रही। तो प्रतिशत उपस्थिति इक्वल टू 16/25 गुने 100, तो 25 चौका 100, 16 गुने 4 इक्वल टू 96%। उसका उत्तर हो जाएगा जो लड़का अपने क्लास में इतना उपस्थित रहा।